नमस्कार दोस्तों कभी कभी इंसान के जीवन में इतना बड़ा दुख आ जाता है कि इंसान ठगा सा रह जाता है। किसी व्यक्ति के जीवन में उसका कोई खास यदि उसे छोड़कर चला जाए तो उसकी जिंदगी दुखों से भर जाती है। यदि किसी नवविवाहिता का पति उसे छोड़कर चला जाता है तो उसकी पहाड़ जैसी जिंदगी तबाह हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति का बेटा उसे छोड़कर चला जाता है तो उसका तो जीवन भर का धन ही उससे लुट जाता है, उसकी जीवन भर की कमाई ही उससे लुट जाती है। और यदि किसी व्यक्ति या पति की जिंदगी से उसकी पत्नी चली जाए तो उसकी जिंदगी तो वीरान हो जाती है। लेकिन दोस्तों, हम सभी यह जानते हैं कि जो इस संसार में आया है उसे एक न एक दिन जाना ही है। लेकिन हर चीज की एक सही उम्र होती है। यदि कोई जाए लेकिन अपनी पूरी जिम्मेदारियों को पूरा कर कर जाए तो उसकी जीवन साथी को वह बात इतना नहीं सताती जितना कि एक नवविवाहिता के जिंदगी में यदि उसका पति चला जाए तो उसे सताएगी। लेकिन दोस्तों, इस संसार में जो भी आता है वह अपना कर्जा उतारने तथा अपना कर्म पूरा करने ही आता है। उसका जब कर्जा उतर जाता है और उसका कर्म पूरा हो जाता है तो वह इस संसार को छोड़कर चला जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। दोस्तों, इस बारे में आपको एक कहानी सुनाती हूँ जिसको सुनकर आपको यह बात और अच्छी तरह से समझ में आएगी कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, एक बार की बात है, एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे तथा वह लोगों के बारे में भविष्यवाणी करते थे। वे जिस व्यक्ति के बारे में जो भविष्यवाणी करते थे वह सच होती थी। लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। बहुत ही पूजा पाठ धर्म कर्म करने के बाद उनके घर एक बेटा पैदा हुआ। जब बेटा पैदा हुआ तो उन्होंने उसकी कुंडली बनाई तथा उन्हें जब कुंडली बनाई तो उन्हें यह पता चला कि उनका बेटा उन्हें जब 10 लाख रुपए कमाकर दे देगा तो वह उन्हें छोड़कर उनकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। पंडित जी को यह जानकर बहुत दुख हुआ और वे रोने लगे तथा उन्होंने अपनी यह पत्नी को यह बात बताई। यह बात जानकर उनकी पत्नी भी रोने लगी। जब पंडित जी ने कहा कि यह हमारे ही कर्म हैं, हमने पिछले जन्म में इसके लिए इतना ही किया था, इसीलिए वह भी अपना कर्जा उतारने आया है और जिस दिन उसका कर्जा पूरा हो जाएगा वह हमें छोड़कर चला जाएगा। कुछ देर बाद पत्नी ने अपने पति से कहा कि ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा, इसका कोई तो उपाय होगा। पंडित जी बोले कि हम अपने बेटे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे ही नहीं, किसी योग्य ही नहीं बनाएंगे। यदि किसी योग्य ना होगा तो हमें कमाकर ही ना देगा, और अगर यह हमें 10 लाख रुपए कमाकर नहीं देगा तो वह हमें छोड़कर नहीं जाएगा। अब किसी विद्वान ज्योतिषी के घर में पैदा हुआ बच्चा अयोग्य कैसे हो सकता है? पंडित जी के यहाँ जब कोई व्यक्ति आता था और अपनी कुंडली दिखवाना चाहता था तो पंडित जी उसकी कुंडली देखते थे। उस समय वह बच्चा लगभग वहीं पर रहता था और धीरे धीरे वह सब कुछ सीख गया और सीखते सीखते वह भी एक बहुत बड़ा विद्वान ज्योतिषी बन गया। एक बार की बात है, पंडित जी कहीं बाहर गए थे। घर पर पत्नी और उनका बेटा ही था। उसी दिन राजा के घर में बेटा पैदा हुआ। राजा ने पूरे राज्य को बुलाया। पंडिताइन जी और उनका बेटा भी वहां पर गए। फिर सभी विद्वानों ने मिलकर राजा के बेटे की कुंडली बनाई।
कोई जोशी बोला कि राजा का बेटा इस राज्य को नष्ट कर देगा। कोई जोशी बोला कि राजा का बेटा राजा की हत्या कर देगा। तो कोई बोला राजा का बेटा बहुत ही मंदबुद्धि होगा। ब्राह्मण का बेटा सब कुछ सुन रहा था, लेकिन वह कुछ बोला नहीं, क्योंकि उसे पंडित जी और पंडिताइन जी ने कुछ भी बोलने से और कुछ भी किसी से लेने से मना कर रखा था। तो वह वहीं दीवार पर एक ईंट से राजा के बेटे की कुंडली बनाकर वहां से चला आया। अचानक टहलते टहलते राजा की दृष्टि उस कुंडली पर पड़ी। राजा ने अपने दरबारियों से पूछा कि यह कुंडली किसने बनाई है। तो दरबारियों ने बताया कि यह ज्योतिषी के बेटे ने कुंडली बनाई है। राजा ने उसे तुरंत बुलवाया, क्योंकि वह कुंडली कुछ अलग सी दिख रही थी। जब वह वहां दरबार में आया तो राजा ने पूछा कि यह तुमने किसकी कुंडली बनाई है। तब उस बच्चे ने राजा से कहा कि यह आपके बेटे की कुंडली है और वह विश्व विजेता बनेगा। यह सुनकर राजा ने उससे और कुछ प्रश्न किए और उस बच्चे ने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, जिसको सुनकर राजा बहुत संतुष्ट हुआ और बहुत प्रसन्न भी हुआ तथा उसे कुछ इनाम देना चाहा। लेकिन उस बच्चे ने मना कर दिया, क्योंकि उसके माता पिता ने उसे कुछ भी लेने से मना कर रखा था। राजा ने कहा ठीक है, उपहार मत लो, लेकिन कुछ मिठाई तो ले सकते हो। बच्चे ने कहा ठीक है, हाँ आप मिठाई दे सकते हैं। राजा ने उसे एक थैला थमा दिया। वह थैला लेकर वह घर आ गया। लेकिन जैसे ही वह घर में घुसा, उसी समय उस लड़के की, उस बच्चे की मृत्यु हो गई। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई, क्योंकि उसने राजा के बेटे की कुंडली बनाई थी। यह खबर सुनकर पंडित जी तक भी यह बात पहुंच गई और पंडित जी यह खबर सुनकर तुरंत घर के लिए चल पड़े और सोच में पड़ गए कि मेरे बेटे के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। वह जब तक मुझे 10 लाख रुपए नहीं कमा कर देगा, उसकी मृत्यु तो हो ही नहीं सकती। लेकिन वह तुरंत घर पहुंचा और पंडिताइन जी से सारी बात पूछी। पंडिताइन जी ने उसे सारी बात बताई और उस थैले के बारे में भी बताया। पंडित जी ने पंडिताइन जी से तुरंत कहा कि वह थैला मुझे लाकर दो। पंडिताइन जी ने वह थैला लाकर पंडित जी को दिया और उस थैले को खोलकर जब पंडित जी ने देखा तो वे दंग रह गए। उस थैले में असरफियाँ, हीरे जवाहरात और कुछ सोने की मुद्राएं थी, और जिनकी कीमत लगभग, पंडित जी ने जब आंकी तो लगभग उतनी ही थी जितनी उसकी कुंडली में बताई गई थी, 10 लाख रुपए तक। पंडित जी सब कुछ समझ चुके थे। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यही सीख दे रही है कि हमारी जिंदगी से कोई जाता है तो वह अपना पूरा कर्म चुका कर ही जाता है, तभी वह हमें छोड़कर जाता है। हम दुखी और निराश तो होते ही हैं, लेकिन इसे रोक भी तो नहीं सकते। जिंदगी की सच्चाई तो यही है और हम नियति को रोक नहीं सकते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।